नमस्कार, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। भारत और पाकिस्तान के बीच अब खुली जंग छिड़ गई है। पाकिस्तान ने गुरुवार देर शाम भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा। 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तान की ओर से किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों का भारतीय सशस्त्र बलों ने न केवल मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि पाकिस्तान के भीतर तबाही मचाते हुए उसकी सैन्य क्षमता को गहरा आघात पहुंचाया है। जम्मू, पठानकोट और उधमपुर के सैन्य अड्डों पर हुए हमलों को भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने नाकाम कर दिया। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के उग्रवादी ठिकानों पर भीषण हमले किए। छंब, सियालकोट, लाहौर और रावलपिंडी में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। भारत ने पाकिस्तान के F-16 और JF-17 फाइटर जेट्स को मार गिराया है, साथ ही ड्रोन हमलों को भी सफलतापूर्वक निष्फल किया। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए हैं। लद्दाख से लेकर भुज तक जहां जहां ड्रोन आए उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान ने गुरुवार रात जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में 11 जगहों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। पाकिस्तानी सुसाइड ड्रोन्स ने जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को भी निशाना बनाया। इसके बाद भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम S-400 से इन हमलों को नाकाम कर दिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत ने LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन गिराए हैं। इस ऑपरेशन में आर्मी ने L-70 गन्स, HU-23 शिल्का सिस्टम और अन्य एडवांस एंटी ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया है। BSF के सीमावर्ती इलाकों में 7 उग्रवादियों को ढेर कर घुसपैठ की कोशिशें विफल कर दी है। पाकिस्तान की ओर से LOC पर गोलीबारी लगातार जारी है, लेकिन भारतीय सेना ने हर हमले का आक्रामक जवाब दिया है। INS विक्रांत भी समुद्री सीमाओं पर सक्रिय है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारत ने उसके एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम को भी निष्क्रिय कर दिया है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। चंडीगढ़ के DC ने नागरिकों से अपील की है कि वे घरों के भीतर रहें और बालकनी से दूर रहें। चंडीगढ़ में पूर्ण ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है। पंजाब के फरीदकोट में ड्रोन हमले के बाद रात भर ब्लैकआउट रहा और सुबह 5 बजे बिजली बहाल की गई। सुरक्षा कारणों से वहां इंटरनेट सेवाएं अगले आदेश तक बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब के इलाकों में सुरक्षा बल अलर्ट पर है। इसी दौरान सुबह करीब 10 बजे जालंधर में सायरन बजे हैं। इसी बीच SGPC ने बड़ा फैसला लेते हुए गुरदासपुर में गुरुद्वारा साहिब से गुरु ग्रंथ साहिब को दूसरी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने का फैसला किया है। हमले के बाद पूरे भारत के एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भोपाल एयरपोर्ट पर यात्रियों की सघन जांच की जा रही है और कुछ फ्लाइट्स को भी रद्द किया गया है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। सीमा पर दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। सुबह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की। पाकिस्तान ने उरी सेक्टर में नागरिक इलाकों को निशाना बनाया। वीडियो एक स्थानीय होटल के बाहर का है, आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में पाकिस्तान की भारी गोलाबारी से कई घर और दुकानें जल गई हैं और कई अन्य क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारतीय रेलवे पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात को देखते हुए जम्मू और उधमपुर से दिल्ली के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। पाकिस्तान ने बीती रात हमास स्टाइल पर भारत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत के मजबूत डिफेंस सिस्टम ने न केवल सभी मिसाइल और ड्रोन को हवा में नष्ट किया, बल्कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को भी गिरा दिया है। इसी बीच अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सभी गतिविधियां अगले आदेश तक बंद कर दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ISAI ने मौजूदा हालात को देखते हुए CA फाइनल, इंटरमीडिएट और POC के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए हैं। मई 2025 सेशन के एग्जाम 9 से 14 मई तक होने थे। इस युद्ध जैसे हालात के बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिका, रूस, फ्रांस और अन्य देशों के विदेश मंत्रियों से बात की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में जयशंकर ने सीमा पर उग्रवाद के खिलाफ भारत की ठोस प्रतिक्रिया को रेखांकित किया और तनाव बढ़ाने की किसी भी कोशिश का कड़ा जवाब देने की बात कही। वहीं रूबियो ने तनाव कम करने और भारत-पाक के बीच सीधी बातचीत की आवश्यकता पर बल दिया। पंजाब सरकार हालात से निपटने की तैयारी में जुट गई है। आज कैबिनेट बैठक के बाद 10 मंत्री बॉर्डर जिलों का दौरा करेंगे। वे अस्पताल, फायर स्टेशन, राशन और इमरजेंसी सेवाओं की जांच करेंगे। पाकिस्तान के अंदर भी हालात बिगड़ चुके हैं। सैन्य कैंपों में भगदड़ मच गई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान ने आपातकालीन कर्ज की मांग की है। लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद की संभावित रिहाई को लेकर पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। चीन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, जबकि अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान को उग्रवाद प्रायोजक देश घोषित करने की वकालत की है। पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ जंग के बीच सहयोगियों से ज्यादा लोन देने की अपील की है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने बढ़ती जंग और शेयरों में गिरावट के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से मदद देने का आग्रह किया है। आज के लिए बस इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए यूबी न्यूज के साथ। धन्यवाद।